Hello everyone. Namaste. I am your Sakshi, professional astronumerologist, professional tarot card reader, and holistic and intuitive life coach and guide. I welcome you to this channel, Hail Alchemy. How are you, my soulmates? I always ask this question in the beginning of every video because I really want to know that how are you doing? Are you following the best path of your life? Are you there on the spiritual awakening? Are you going ahead with all kinds of plans in your mind? It's fine अगर आपके दिमाग में भी एक प्लान नहीं है, it's fine, but at least it is important that you are clear and clarified कि आपको किस तरफ जाना है, आपका सोल मिशन क्या है. It is very important to understand what is your purpose of the life. अगर हम यहाँ पे आए हैं तो जरूर एक पर्पस होगा. It is not just a time to chill. It is not always the time to relax in life and do nothing. कुछ तो आपका पर्पस जरूर होगा. एंड इसीलिए मैं भी आज आपको यहाँ पे एक छोटी सी मदद करने के लिए हील एल्केमी मैंने शुरू किया. टू अंडरस्टैंड एंड टू हेल्प यू समवेयर एट लीस्ट कि आप अपना सोल पर्पस जाने. अगर आप जो भी स्टेजेस महसूस कर रहे हैं, भले कि वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज हो, वो एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की स्टेज हो, बस वो नॉर्मल नहीं है. आप कुछ ना कुछ मिशन से इस धरती पे आए हैं और आपको वो मिशन पूरा करना है. Today's topic is again going to be about spiritual awareness, spiritual awakening. But today I'm not going to talk about what is the spiritual awakening, because we have already discussed about this in my previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या रहती है, उसमें क्या चीज़ें आते हैं. एंड मैं और एक वीडियो ड्रॉप करने वाली हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मिडिल में हैं, आपको पता चल गया कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, तो आपको आगे क्या करना चाहिए. अगर आप स्टक हो तो आपको ऐसा कौन सा पाथ, ऐसा कौन सा मार्ग चूज करना है कि आपको कहीं ना कहीं जो डार्क एनर्जी महसूस हो रही है, जो स्टक एनर्जी महसूस हो रही है, आप उससे बाहर आए. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो रियली वेरी सून. बट आज हम स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड अवेकनिंग के अंदर एक छोटा सा चीज आता है, एंड दैट स्मॉल एस्पेक्ट कवर्स योर एंटायर लाइफ. कहीं ना कहीं वो जो छोटी सी चीज है वो हमें स्ट्रेस में लेके आती है, वो हमें टेंशन देती है, फ्रस्ट्रेशन और डार्क नाइट ऑफ सोल, जैसे कि उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं. तो डार्क नाइट ऑफ सोल की जो शुरुआत रहती है वो हमें उसी की वजह से महसूस होने लगती है. उस टॉपिक और उस चीज का नाम यह है कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, एक वॉइड महसूस होना, ऐसा लगना कि जिंदगी में सब कुछ है, मेरे सामने सब कुछ महसूस है और मौजूद है, फिर भी मैं सैटिस्फाइड क्यों नहीं हूं, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ है पर कुछ नहीं है. मेरे पास मेरे अच्छे दोस्त है, अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, गाड़ी है, अच्छा जॉब है, करियर है, गुड हेल्थ है, जो भी कुछ चाहिए वो आपके पास आपके प्लेट में मौजूद है, आपको महसूस भी वो चीज हो रहा है. फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग एक चीज है जिसके लिए मैं बना हूं, या जो चीज मेरे तरफ आना चाहती है पर नहीं आ पा रही है. उसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि एक एम्प्टीनेस फील होना, that you feel empty even if you have so many things around you. कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो मित्र परिवार हैं, हमारे जो लोग हैं, वो इंटेंशन उनका कभी कभार फेक रहता है, पर वो हमें ऐसा महसूस करवाते हैं कि बस मैं तो आप ही का हूं. और ये हमेशा हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद महसूस होने लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्स हमको कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज से रियलिटी चेक देते रहता है, बताते रहता है कि आप जिस मार्ग पे हो, भले कि वो मार्ग कठिन है, आप अपने हार्डवर्क से चले जा रहे हो, ऑब्स्टैकल्स तो आ रही है, पर उन सारे ऑब्स्टैकल्स में सिर्फ वो ऑब्स्टैकल सिर्फ फाइनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड या जॉब रिलेटेड नहीं है। भले कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये बात बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। दो लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी हमेशा सेम या सिमिलर नहीं रहती। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अगर किस व्यक्ति को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जॉब खोना ये एक एस्पेक्ट हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए लव लाइफ में इशू रहना हमेशा टिल दैट पर्सन सक्सेसफुली अटेन्स दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेज, दैट कुड बी एन इशू फॉर दैट पर्सन। पर हाँ, एक कॉमन चीज उन सारे लोगों में एक रहती है कि दे अंडरस्टैंड what are the symptoms and parameters of fake people. You understand yourself. स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज है, जहां पे हम खुद को जानते हैं। हमें समझ में आने लगता है कि हम खुद कौन है, हमारा मिशन क्या है, हम जिंदगी में किस मुकाम तक जाना चाहते हैं। जो आजू बाजू इर्द गिर्द जो मेरे लोग हैं, जो मुझे भले ही महसूस करवाते हैं कि जो मेरे हैं, पर उनके मन में मेरे लिए जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, इम्बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, वो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और जब आपको ये सारी चीजें सर्कल में समझ में आए, तब एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की शुरुआत होती है। तब आपको लगने लगता है कि ये कुछ तो अलग है। ये जो अंदर का सैडनेस है, ये जो बाहर नहीं आ पा रहा है, ये जो सप्रेस्ड एनर्जी है, वो कुछ अलग है। एंड दैट इज द स्पिरिचुअल वॉइड, दैट इज द स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस। ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस कभी कभी उसी टाइम पे आता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपके लोगों से, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग महसूस है, मौजूद है, उन लोगों से वो मैच नहीं करती है। आपने ये बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पे है, आप जब अपलिफ्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, तब आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ही हाई रहती है। आप मेडिटेशन करिए, आपको समझ में आएगा कि आप जो भी मेडिटेशन में विजुअलाइज कर रहे हैं, वो इमीडिएटली रियलिटी प्रिंसिपल में आते हुए आपको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के इतने करीब आप पहुंचती है कि कभी कभी आपको इतनी जल्दी मैनिफेस्टेशन सामने आते हुए आपको दिखाई देते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि अरे ये तो मैंने बस विजुअलाइज किया था, ये जस्ट विद इन 15 डेज ये सारी चीजें होना इम्पॉसिबल था, पर ये धीरे धीरे होती रही। ऐसा क्यों? यू स्टार्ट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द थिंग्स। आप डाउट नहीं करते हो यूनिवर्स पे या यूनिवर्स की शक्तियों पे, आप डाउट नहीं करते, पर आपको एक सरप्राइज फील होता है कि ये सारी चीजें एकदम से कैसे होने लगी, जो शायद 1 साल पहले, 2 साल पहले हो नहीं रही थी। क्योंकि आप अभी स्पिरिचुअली अवेयर होने लगे, आप आपके इंट्यूशंस पे आपने काम किया है। आपको एंजल नंबर्स देखने को मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिलती है, क्योंकि एंजल्स आपको बताना चाहती है कि आप सही मार्ग पे हो बच्चा, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग राइट। भले कि आपको स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस इसके बाद आने वाला है, पर उसके पहले आपको साइंस तो जरूर मिलेंगे। और जब आप उन साइंस को समझते हैं, आपको जब फेदर्स दिखते हैं, एंजल फेदर्स दिखते हैं, वो भी आपको समझ में आने लगता है। जब आप 10-10 नंबर देखते हैं, वो भी आपको समझ में आने लगता है। एंड व्हाट आई एम सेइंग बाय समझ इज, आप बस गूगल कर रहे हैं एंड उस 10-10 एंजल नंबर का मीनिंग ढूंढ रहे हैं। दैट इज नॉट द समझ। जब आपको कोई भी एंजल नंबर दिखता है, तब आप विदाउट एनी हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्क,
आप समझ में आपको आने लगता है कि हाँ, मेरे सिचुएशन के लिए इसका आंसर एंजल्स मुझे यही देना चाहते हैं. That is when you are fully aware of your surroundings, of the fake people around you. And what I am saying about this and why I am saying about this is इस दौरान, इस सर्कल के दौरान आपको कहीं ना कहीं एक सप्रेस्ड एनर्जी महसूस होती है जो शायद ही कभी बाहर नहीं आती. वो सप्रेस्ड एनर्जी एम्प्टीनेस की रहती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि बाकी लोगों के फ्रीक्वेंसी से वो मैच नहीं करती. फिर ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे दूर जाते हैं और फिर आपको लगता है कि मुझसे क्या गलत हुआ, मैंने ऐसी कौन सी चीज की कि ये लोग तो मुझसे दूर भाग रहे हैं. राइट. फिर आपको कभी ना कभी ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि अरे मेरा तो मोटिवेशन चला गया है चीजों में से, मेरे ही अपने लोग अगर मेरे साथ नहीं हैं, या भले कि ये लोग मेरे साथ हैं फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग मेरे नहीं हैं, ये मेरे इंटेंशन, मेरे अच्छाई के लिए ये नहीं सोच रहे हैं. अगर एक दो लोगों को छोड़ के अगर मेरा बड़ा फ्रेंड सर्कल है जो मेरे अपने लोग में इतने टाइम से समझ रहा था, तो बस एक दो लोगों को छोड़ के सारे लोग मुझसे बस दिखावे के लिए सामने आते हैं. कुछ अच्छा हो तो ही आते हैं, पर बुरे वक्त के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है. बाद में वो गॉसिप्स करते हैं, बिट्रेइंग एनर्जी में आ जाते हैं और उसी सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं लो मोटिवेशन रहना, हमेशा लो एक्साइटमेंट रहना, हर वक्त एक ही चीज बोलना कि अच्छा ठीक है चलो जॉब तो चल रहा है, ये चल रहा है, मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, फिर भी ये सब करके क्या फायदा है, या ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है. अगर ये सारे सवाल आपको भी आते हैं तो लेट मी टेल यू दैट इवन दो हर एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज भले की डिफर होती है, फिर भी ये सवाल सारे लोगों को पड़ता है. मुझे भी आए थे, मैं भी स्पिरिचुअल एंथुजियास्ट हूँ, मैं भी इन सारी चीजों से गुजर चुकी हूँ, शायद कहीं ना कहीं अभी भी गुजरती हूँ. तो इसलिए ये कहीं ना कहीं पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस से मैं ये बता रही हूँ कि हर एक चीज में कहीं ना कहीं आपको इमीडिएट ग्रोथ भले की ना मिले, पर आपको कर्म करते रहना है. आपको भले कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस फील हो इस दौरान, क्योंकि लो मोटिवेशन भी है, आपको कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आ रहा है, एक डिस्कनेक्शन फील हो रहा है यूनिवर्स से, फिर भी आपको ये मालूम होना ही चाहिए माय डियर कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो एनर्जीज है वो इतनी हाई है कि यूनिवर्स आपको जो भी कुछ कह रहा है वो आप इजीली डिकोड कर रहे हैं. इजीली, आई मीन without any help of internet, without any help of the people around you. And that is, you I would say, the huge sign कि आप spiritual emptiness में हो and आपको spiritual emptiness से बाहर आना है. अगर ये आपको समझना है कि आपको अभी जो हो रहा है वो क्या है, तो to identify the fake people around you and because of those fake people आपको लो मोटिवेशन होना, लो एक्साइटमेंट होना और एक डिस्कनेक्शन महसूस होना यूनिवर्स से इज द नंबर वन बिगेस्ट साइन ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस. और कहीं ना कहीं जब आपको ये समझ में आता है कि हाँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो एक्चुअली स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है, ये कुछ खालीपन सा महसूस होने लग रहा है, ये डार्क एनर्जी है जिसके लिए मैं बना नहीं हूं, और अगर ये मेरे पास आ रही है तो कुछ इंटेंशन से आ रही है. बिकॉज नथिंग कम्स इनटू योर लाइफ एज अ कोइंसिडेंस. आपकी जिंदगी में अगर कुछ आता है तो एवरीथिंग इज मींट इन लाइफ, वो आपका फेट है. अगर आपको चलते चलते एक इंसान मिलता है, एक स्ट्रेंजर, कंप्लीटली स्ट्रेंजर इंसान है, वो आपको मिलता है और आपको कुछ बताता है, एक अमूल्य ज्ञान देके जाता है. शायद आप एक कंफ्यूजन में चलते हो, आपको कुछ सवाल है आपके दिमाग में, बहुत कंफ्यूज हो आप,
आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि मैं इतना हाई फ्रीक्वेंसी में हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ 2-3 दिन से, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं जो आंसर चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? आंसर दीजिए मुझे यूनिवर्स। और आप उस कंफ्यूजन में चलते जा रहे हो रास्ते से, और आपको एक इंसान मिलता है, भले कि वो एक इंसान जस्ट नॉर्मल इंसान आपको एक पता पूछता है, जस्ट एन एड्रेस, और आप उसको उस एड्रेस का आंसर दे देते हो कि हाँ आपको इधर से स्ट्रेट जाना है, फिर राइट जाना है, एंड फिर वो इंसान आपको स्माइल देता है सेइंग थैंक यू, और जाते जाते आपको एक शब्द बोल के जाता है, कुड बी एनीथिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आपका जो भी कुछ भी सवाल है, एक एक आंसर वो देके जाता है, which at the end of the day relates somewhere to your question, कि अच्छा ये एड्रेस है, मैं तो इतने टाइम से कितने लोगों को पूछ रहा था, पर मुझे उस आंसर का जवाब किसने दिया ही नहीं। क्या है ना, आजकल लोगों पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए, अपने लोग वैसे भी मिलते कहाँ हैं, और ऐसा बोल के वो इंसान चला जाता है, एंड शायद समवेयर वो जो फ्रेज है, वो जो स्टेटमेंट लास्टली उस स्ट्रेंजर ने उस इंसान को दिया, वो उसका जवाब बन जाता है। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि हाँ एक्चुअली ये जो मैं महसूस कर रहा था, वो जो वॉइड, वो जो खाली सापन, कि अरे मेरे दोस्त है मेरे पास, मेरे लोग हैं मेरे पास, जो चीजें मुझे चाहिए वो भी है मेरे पास, फिर भी ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये मेरे नहीं है? तो क्योंकि द आंसर इज द फेक आइडेंटिटी, द मास्किंग ऑफ पीपल। हर एक इंसान वैसा नहीं होता है, सारे लोग अपने होते हैं, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड हु आर द फेक वंस अंडर दैट मास्क, एंड ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इंट्यूशंस आपके हाई हो, जब आप इंट्यूटिवली सारी चीजें समझ में आने लगती हैं आपको, एंड ऑब्वियसली देयर इज नो रश। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेजेस पे जाते हैं, आपको यूनिवर्स हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ सीख देता है, यू नो लाइक अ टेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो आप डायरेक्टली 10th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते, दैट्स वन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल एनीबडी वुड हैव गिवन यू, बट यस, कि कहीं ना कहीं स्टेजेस है, और हर एक स्टेज में आपको उस सवाल का आंसर बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला है। The second sign could be the separation phase. I'm really sorry if there is so much noise around me, but it's a Diwali, so I can't say anything. But yes, the separation stage, by the way. Separation stage in the sense कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ से एक सेपरेशन महसूस होने लगता है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं अभी हमने बात की कि एक पर्पज से सेपरेशन होना, एक डिटैचमेंट सा महसूस होना कि मेरा पर्पस क्या है। कल तक मुझे मेरा पर्पस क्लियर था, पर आज से कहीं ना कहीं एक सेपरेशन महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उस पर्पस के लिए मुझे आगे बढ़ना कैसे। वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन दिस इज वेरी पर्सनलाइज्ड टू मी बिकॉज दिस हैज हैपेंड विथ मी एज वेल। मुझे हमेशा से एक चीज महसूस होती थी कि मैं कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे हूँ, आई एम गेटिंग सो मच सिंक्रोनिसिटीज, बट फिर भी मुझे मालूम है कि मैं एक लाइट वर्कर हूँ, एक इंट्यूटिव कोच भी हूँ। मैं लोगों को अगर एक चीज बोल दी हूँ तो वो लोग वो चीज करते हैं, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, मुझे ये चीज मालूम है। फिर भी कैसे शुरुआत की जाए इस चीज की? ना मैं सोशल मीडिया से इतना इंटरेस्टेड थी कि फेस रिवील करके लोगों को कुछ बताऊं, तो मैंने बस माँ काली से एक बार पूछा कि माँ मुझे बताओ। यूनिवर्स से मैंने बोला कि बताइए मुझे, मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, आप जिस मार्ग पे मुझे चलना चाहिए और आप जो बता रहे हैं वो सारी चीजें मैं कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं क्लियर हो रहा है कि मेरे पाथ की शुरुआत में कैसे करूं। और वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन महसूस होने लगता है अपने आप से, अपने खुद के पर्पस से। जो कल तक मैं क्लियर थी कि मुझे किस में करना है,
किस चीज में मुझे आगे बढ़ना है, वो आज अचानक से इतना डिस्कनेक्शन क्यों, समझ में क्यों नहीं आ रहा है मुझे। फिर अगेन आई यूज्ड टू थिंक दैट मे बी दिस इज नॉट द थिंग फॉर मी। फिर मैं लाइट वर्किंग मेरे माइंडसेट से मैं बाहर आने की कोशिश करती थी। बट यू नो व्हाट, जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं, देयर इज नो गोइंग बैक। कितना भी प्रयास करिए, 1 महीना मैं बहुत ट्राई करती थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस चीज में नहीं पढ़ना है, शायद मेरा पर्पस ये है ही नहीं, मैं बस आई थिंक रैंडमली आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। 1 महीने बाद मैं फिर से इसमें आ जाती थी। पता नहीं कैसे लोग मेरे पास आते थे फॉर गाइडेंस, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स मुझे खींचता था कि नहीं, यू आर मेड फॉर दिस, व्हाट आर यू डूइंग माय डियर। वापस में 1 महीना चली जाती थी उस फेज में कि नहीं नहीं, शायद भ्रम है, मेरा भ्रम है वो। एंड दैट एम्प्टीनेस आई यूज्ड टू फील दैट सब कुछ है फिर भी कुछ तो नहीं है, वो कुछ तो क्या है। तो दैट इज दिस माय पर्पस। एंड देन आई फुल्ली गॉट अवेयर what I have to do. Then I found out the strategies. मैंने खुद से, मैंने यूनिवर्स से, मैंने माँ काली से बात की, फिर मैंने चीजों को समझा, फिर मैंने कहीं ना कहीं यू नो I came, now I'm in front of you sitting telling you the things because that is the purpose, that is what I'm made for. And similarly आपका भी पर्पस है, वो जो आपको डिस्कनेक्शन महसूस हो रहा है आपके आप से, पर्पस से, आपके सोर्स से, तो वो बहुत ही टेम्पररी चीज है। आप समझिए, उसको जानिए और आगे बढ़िए। नंबर 3 साइन है कि कहीं ना कहीं अंडरलाइन ब्लॉक्स महसूस होना। हमने फेक लोगों के बारे में समझा, हमने डिस्कनेक्शन के बारे में समझा, विथ योर सेल्फ, विथ द सोर्स एंड विथ द पर्पस। अभी हम समझेंगे कि व्हाट आर द अंडरलाइन ब्लॉक्स। बहुत सारी चीजें आ जाती है। इट कुड बी अगेन सिचुएशनल ब्लॉक्स, आपके पर्सनल ब्लॉक्स रहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतने ज्यादा होते हैं कि आपको आपके सोल पर्पस को आगे बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और कभी कभार एक बहुत बड़ी चीज आ जाती है सामने, दैट इज द ईगो बैटल्स। ईगो बैटल्स है और ऑल्सो ट्रॉमास, कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड ट्रॉमास है, जो बचपन में चीजें सही रहती है तो वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और समझने का अगेन टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसके लिए बना हूं और मैं जिसके लिए बना हूं वो चीज मैं क्यों नहीं कर पा रहा। द ईगो बैटल्स विच आई वुड से कि आपको समझ में आता है कि अच्छा यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, हर एक मुकाम पर, हर एक स्टेज पे यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, एंड फिर भी आपको पता होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं ले रहे हैं और आप यूनिवर्स पे कांस्टेंट डाउट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग, इट हैपेंस इन एवरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कि आप डाउट करने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक ईगो बैटल शुरू हो जाता है कि मैं ही क्यों, मुझे नहीं करना। अगर यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है तो लेट इट टेस्ट, मैं तो नहीं करूंगा अभी कुछ, मैं तो थक गया या थक गई, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो जो ईगो है जो भूल जाता है कि व्हाट इज योर रियलिटी प्रिंसिपल, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट डिमेंशन। यूनिवर्स आपसे कुछ तो कह रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप खुद के सोल को नहीं समझ रहे हो, बस आप ईगो पे चल रहे हो। यू आर जस्ट गोइंग ऑन द पाथ ऑफ ईगो। मैं ही क्यों। अगर आप कहीं ना कहीं लाइट वर्कर भी है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, यू आर गाइडिंग पीपल, और फिर भी आप गाइड करने के बाद अगर ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को नहीं दे रहे हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे ही सब कुछ आता है, अगर लोग मेरे पैर छू रहे हैं तो अरे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ही तो सब कुछ आता है, मैं ही लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसलिए तो लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये शुरुआत में ही आपको ये सारी चीजें होने लगती है, एंड दैट इज नॉट योर फॉल्ट माय डियर,
those mindset, those thoughts which constantly run into your mind, because that is a very unique thing. 2 साल पहले ये नहीं था आपके पास, पर आज है. तो दैट सडन रश ऑफ ईगो कि मैं ही बड़ा हूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो वो अगर आपको कम करना है तो कहीं ना कहीं आपको एवरी टाइम यूनिवर्स को थैंक करना है. When people say you thank you for your guidance, you should say that it is nothing mine. ये तो बस ऊपर से आ रहा है और I am just a medium. Use me wholly as a medium because universe कुछ तो कह रहा है, माँ काली कुछ तो कह रही है आपको, और वो शायद आप नहीं सुन पा रहे हो, इसलिए वो मेरे तरफ से आ रहा है आपके पास. ये आपको लोगों को बताना है, ना कि ये बताना है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं. And that happens always in the spiritual emptiness. That is the biggest sign of spiritual emptiness. क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही सब कुछ चीजें एम्प्टी रहती है. आप ही सोचिए, सब कुछ चीजें खाली सी रहती है, सारी ब्लैक एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, आपको क्लियर ही नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है आपकी जिंदगी में. सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग. दैट मिसिंग एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट. और फिर लोग आपके पास आते हैं, आपकी गाइडेंस लेते हैं. एज अ लाइट वर्कर यू टेल देम थिंग्स, एंड फिर आपको लगता है कि इतने डार्क एनर्जी में भी, इतने एम्प्टीनेस में भी मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो ये तो मेरा बड़ापन है. मैं यूनिवर्स को क्यों थैंक यू बोलूं? So that's not the thing, my dear. So that is, I think, the biggest aspect of spiritual emptiness. And then the childhood traumas are also one of the things for some people. कि सहन की हुई चीज, बहुत सप्रेस्ड एनर्जीज से बहुत ट्रॉमा सहन किया है, वही चीज उभर के बाद में आपको रियलाइज होती है. एंड कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा की वजह से, वो पीड़ा, बहुत कठिन पीड़ा की वजह से आप अपना सोल मिशन, अपना सोल पर्पस आप पूरा नहीं कर पा रहे हो. मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे अपनी जिंदगी में, कहीं ना कहीं बहुत सारा ट्रॉमा सहन करके वो आए हैं, and just to begin with a new chapter in their life, as a new beginning of their life, they have chosen psychology as their degree or as their medium, कि एटलीस्ट साइकोलॉजी लेके मैं खुद को समझ पाऊँ, एक सेल्फ डायग्नोसिस में कर पाऊँ कि जो भी मैं सहन कर आ रहा हूँ बचपन से वो क्या है. एंड वंस यू हील दोज इश्यूज बाय योरसेल्फ, आप दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं. ओके, सो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स विच यू एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, माय डियर. एंड अगर इसमें से भी आपको छोटी रेमेडी करनी है तो आई वुड सजेस्ट यू 2 थिंग्स. वन थिंग जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, दैट इज टू प्रैक्टिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग. सो इट इज अ वेरी साइकोलॉजिकल फिनोमेनन कि आप अगर कोई भी थॉट लेके चल रहे हो और आपको अचानक से एक नेगेटिव थॉट का रश आता है, अगर आपके ईगो बैटल्स सामने आते हैं, तो इमीडिएटली थैंक दोज थॉट्स एंड रीस्ट्रक्चर दोज थॉट्स इन द पॉजिटिव वंस. अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लग रहा है कि नहीं, मेरा तो मोटिवेशन लो है, मैं भले कि एक अच्छा लाइट वर्कर हूँ, मैं लोगों का मदद करने के लिए इस धरती पे आया हूँ, मेरा भी कोई मिशन है, पर मुझे इस मिशन का मार्ग नहीं मिल रहा है, कि भले कि शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं छोड़ दे रहा हूं ये चीज. दिस इज योर ब्लैक एनर्जी कमिंग इनटू योर माइंड. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थैंक दोज थॉट्स. थैंक यू फॉर कमिंग. आपने आपका काम बहुत अच्छे से किया. थैंक यू फॉर कमिंग माई थॉट्स. नाउ आई एम रीस्ट्रक्चरिंग दोज थॉट्स इनटू द पॉजिटिव वंस. इमीडिएटली पॉजिटिव बोलना है आपको कि yes, I am going to be super successful. I am going to be always ready to help my people. And लोग मेरे पास आने वाले हैं. मैं जिस मार्ग पे चलना चाहता हूँ वो मार्ग मुझे ऑलरेडी क्लियर है. Just restructure those thoughts. And second is journaling. Write constantly about what are your thoughts and how you will change those thoughts. जब तक आप अपने सप्रेस्ड थॉट्स लिखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके इधर क्या चल रहा है.
कभी कभार बोल के या लोगों से एक्सप्रेस करके भी वो सारी चीजें बाहर नहीं आती है जो खुद ब खुद आपको लिख के नहीं आएगी. So try to note down the things and you'll understand a lot more about yourself. फिर the pointer I mentioned, that disconnection with yourself, वो कहीं ना कहीं कम होगा जब आप खुद को, आपके सोल को जानेंगे और पहचानेंगे. तभी वो डिस्कनेक्शन, वो एम्प्टीनेस, वो वॉइड दूर होगा. एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग एट द सेगमेंट कि you just close your eyes and will understand what are the guidance, 3 top guidance जो यूनिवर्स आपको आपके इस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के तरफ लेके जा रहे हैं. अगर जो भी ये लोग देख रहे हैं वीडियो, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस या कोई भी साइंस इसमें से महसूस कर रहे हैं, तो ये उनके लिए होने वाला है. So without any further ado, please my soulmates, close your eyes. We'll see what universe wants to bring on the plate. Thank you so much. Universe, please बताइए मेरे soulmates को, the people who are watching this video, कि वो जो spiritual emptiness में है, spiritual awakening के phase में है, उनको आप क्या guidance देना चाहते हो? Lovely. Oh my God. Thank you so much. I'll get back to that. Thank you so much. Please, universe. Lovely. I feel like dancing. Thank you so much, energies. Perfect. So number 1, जो मैंने अभी बात किया, I hope you can see it. It says surrender your ego. अगर आप spiritual emptiness में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप किस मार्ग पे हो, जो भी हमने अभी बात किया, the spiritual lesson for you today is surrender your ego, my dear. Universe आपको कहीं ना कहीं वो constantly बता रहा है. I'll read out the message for you. It says, cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. जो मैंने अभी बोला, आई थिंक इट्स द सेम टू सेम मैसेज यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है. जस्ट इट्स इन इंग्लिश एंड आई एम सेइंग यू इन हिंदी, कि आप अपने दिल की सुनिए, आप कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहिए एंड सर्विस करिए, लोगों के लिए करिए. आपका सोल मिशन ही वही, आप जन्मे ही हो उस चीज के लिए, आपने जन्म ही उस चीज के लिए लिया है, राइट? सो बहुत ही बड़ा ईगो आपको डिस्ट्रॉय करेगा, पर अगर आप उसी ईगो को कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलिटी या एक ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाएंगे, को बहुत आगे लेके जाएगा. द सेकेंड मैसेज फॉर यू इज surrender frustration. It says frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. जो भी हमने बात किया, अगेन आप जो भी फ्रस्ट्रेशन में हो, आप टेंशन बहुत ले रहे हो, आप स्ट्रेस में हो, आप घबरा रहे हो, तो आप घबराना मत. ये स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस घबराने की जैसी चीज नहीं है. इनिशियली आपको कुछ अलग महसूस जरूर होगा, बट इट इज नॉट समथिंग यू हैव टू बी फियरफुल अबाउट. आपको, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करेगा. दैट इज व्हाट रिटन इन हियर. Just the thing and just the answer for your confusion, your dilemma is to meditate. Ask yourself, ask your soul, because आपका सोल सबसे पुराना है. इट्स एन ओल्ड सोल. आपके सोल को सारे आंसर्स मालूम है. आस्क इट, आस्क यूनिवर्स, आस्क माँ काली. क्यों नहीं हेल्प करेंगे वो? आप जितने ज्यादा ग्रैटिट्यूड से, आप जितने ज्यादा माइंडफुली यूनिवर्स को पुकारेंगे, यूनिवर्स इमीडिएटली आंसर आपके सवालों का देगा. एंड द नेक्स्ट वन इज सरेंडर द ड्रामा. No matter how emotionally charged the situation is, remain calm and don't contribute to the drama.
Staying centered will help you to resolve the issues more quickly. आपको मालूम है कि कितना इमोशनल सिचुएशन है इर्द गिर्द, आपके लोग, आपके जो फेक पीपल आपको समझ में आने लगे हैं, दैट इमोशनल रश यू आर फीलिंग, जब आपको समझ में आने लगेगा कि अरे ये तो मेरे लोग है ही नहीं, ये तो सारे फेक है. नाउ इन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई हैव अंडरस्टूड द रियल फेसेस ऑफ पीपल. दैट इमोशनल रश विल कम टू यू, बट आपको घबराना नहीं. यू हैव टू बी स्टेबल. सरेंडर द ड्रामा. जो भी ड्रामा है, जो भी इधर ड्रामा चल रहा है, आई एम सेइंग नॉट द फिजिकल ड्रामा, सरेंडर इट, लीव इट टू यूनिवर्स. क्योंकि यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, बट यूनिवर्स इज द मेन क्रिएटर, राइट? तो अगर आप 99% दे रहे हो तो 1% आप यूनिवर्स को हैंडल करने के लिए दीजिए, एंड देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग right away. So that's it for you, my girl. Thank you so much and stay tuned for next videos. Thank you.